दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है त्रैमासिक परीक्षा जल्दी होने वाली है और हम क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे। तो अभी सबसे पहले हम क्या है कक्षा 12वीं के हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों में हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न में ये दोस्तों हमारी पार्ट 2 है। ओके, सेकेंड पार्ट है। जैसा कि दोस्तों मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि 2 पार्ट में वीडियो आएंगी। पार्ट 1 आ चुका है और हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों में मैंने आपको आपके काव्यखंड, गद्यखंड, वितान, व्यक्ति माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, कवि परिचय, लेखक परिचय, इन टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं। अब केवल हमारे क्या व्याकरण के टॉपिक के इंपॉर्टेंट रह जाते हैं, व्याकरण के इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। तो इस वीडियो में हम व्याकरण के इंपॉर्टेंट कवर करने वाले हैं। हमारा व्याकरण में 2 सेक्शन है, एक काव्यबोध और भाषाबोध। तो काव्यबोध के महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम कवर करेंगे और भाषाबोध के महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके अलावा पत्र लेखन और निबंध लेखन भी रह गया था टॉपिक, तो उसके भी इंपॉर्टेंट इस वीडियो में मैं आपको कवर करा दूंगा। तो ये पार्ट 1 में जो इंपॉर्टेंट बताए हैं और अभी पार्ट 2 वीडियो में जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ तैयार कर लेते हैं। हिंदी में दोस्तों आप आसानी से 80 में 80 स्कोर कर लेंगे। ऑब्जेक्ट भी लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा 80 में 80 स्कोर करने के लिए, तो आगे ऑब्जेक्ट भी कहेंगे तो ऑब्जेक्ट भी कवर कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन आंसर वाला जो सेक्शन होगा वो आपका पूरा कवर हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट बस और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी जब टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो आपके ऑब्जेक्ट भी आपसे आसानी से बनेंगे। अब व्याकरण में बात करें तो देखिए व्याकरण में ऐसा कुछ महत्वपूर्ण रहता नहीं है, कुछ खास है। मैं तो कहूँगा आप मेन टॉपिक पढ़ लीजिए। जैसे व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक है, सिलेबस मैंने बताया था आपको, सिलेबस में आपने देखा होगा। व्याकरण का वाला सिलेबस आप देखिएगा त्रैमासिक बस का, क्योंकि अगर पूरा व्याकरण देखेंगे तो फिर आपको जो टॉपिक अभी त्रैमासिक परीक्षा में आने नहीं है उनको भी आप पढ़ लेंगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा। पहले उन टॉपिक पर फोकस करिए जो त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस में आने हैं व्याकरण में। जैसे रस आना है आपका, अलंकार, आपके वो अलंकार भी 5 अलंकार हैं, छंद आपको 4 दिए हुए हैं। ओके, इसके अलावा आपका क्या है शब्द युग्म आना है अभी आपके त्रैमासिक में। ओके, मुहावरे हो गया, लोकोक्तियां हो गया है, भाव पल्वन हो गया, सार संक्षेपण हो गया, ये टॉपिक मुख्य रूप से आने हैं। तो इससे संबंधित अगर आप पूरा टॉपिक ही पढ़ लेते, रस आपने तैयार कर लिया, 5 अलंकार वो पढ़ लिए, 4 छंद सिलेबस में वो पढ़ लिए। ओके, तो टॉपिक ही सीधा आपका खत्म हो जाता है। बाकी किस टाइप से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको इंपॉर्टेंट मैंने बनाकर आपको दे रहा हूँ, तो आपको है देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं व्याकरण के इंपॉर्टेंट और आपके पत्र लेखन, निबंध लेखन के इंपॉर्टेंट। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। व्याकरण के सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कर रहे हैं और व्याकरण में भी काव्यबोध सेक्शन से महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो काव्यबोध वाले सेक्शन से हम बात करें तो आपका 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। ओके, भाषा बोध से हम बात करें तो 2 नंबर का भी आएगा, 3 नंबर भी आएगा। तो चलिए काव्यबोध से महत्वपूर्ण हम क्रम से कवर कर लेते हैं। मेन तो मैं कहूँगा व्याकरण है। व्याकरण में अगर टॉपिक आपके तैयार हो जाते हैं तो किसी भी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे आपसे बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, कौन इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से बनते हैं, वो मैं आपको क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो स्थायी भाव, संचारी भाव में अंतर आपको तैयार करके रखना है। रस की परिभाषा देते हुए उसके भेद लिखिए और ये सभी 2 नंबर के क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। नेक्स्ट है व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा उदाहरण दीजिए। अलंकार की बात करें तो आपके सिलेबस में कक्षा 12वीं के संपूर्ण हिंदी के सिलेबस में 5 ही आपके अलंकार है। ओके, जैसे सांगरूपक अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, विरोधाभास अलंकार, भांतिमान अलंकार, सांगरूपक अलंकार। तो ये अलंकार है। तो ये 5 अलंकार अगर आप परिभाषा उदाहरण तैयार कर लेते हैं तो फिर आसानी से चाहे सांगरूपक अलंकार की परिभाषा बने पूछे, व्यतिरेक के पूछे या विरोधाभास की पूछे, उदाहरण पूछे, आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट छंद की बात करें तो छंद भी आपके 4 गिनती के छंद हैं, सोटा, कवित्त, सवैयां, रुबाइयां। ओके, तो वो 4 छंद आप पढ़ लीजिएगा। क्या पढ़ना क्या है, परिभाषा उदाहरण आपको तैयार करके रखना है। एग्जाम में लेकिन एक ही आता है कि 2 नंबर का है तो सोटा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कवित्त छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ओके, या रुबाइयां छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, इस प्रकार से आता है। ओके, संधि अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। आगे देख लेते हैं। तो आगे नेक्स्ट है विरोधाभास अलंकार की आपको परिभाषा लिखना है। फिर मात्रक और वर्णिक छंद में अंतर तैयार कर लीजिएगा। सवेद छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। कवित्त छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इस टाइप से आता है। ओके, इसलिए मैं दोस्तों डायरेक्ट आपसे कहा था कि व्याकरण के अगर टॉपिक आपके तैयार हो जाते हैं तो फिर आपको है इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। और नहीं, अगर व्याकरण के टॉपिक तैयार नहीं कर रहे हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पढ़े तो भी आपका कवर हो जाएगा। ओके, बात ही आपकी एक ही रहने वाली है। अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो अब शब्द शक्ति की बात करें तो आपकी शब्द शक्ति है, शब्द गुण है। अब शब्द शक्ति भी 3 प्रकार की होती है, शब्द गुण भी 3 प्रकार के होते हैं। तो जो शब्द शक्ति की परिभाषा और उसके 3 जो हैं आपके प्रकार, उनको उनकी परिभाषा उदाहरण तैयार कर लीजिएगा। इसी प्रकार से शब्द गुण की परिभाषा आपको तैयार कर लेना है। शब्द गुण के भी 3 प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषा उदाहरण तैयार कर लीजिएगा तो टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और तो अभिधा शब्द शक्ति परिभाषा उदाहरण से लिखिए। रुबाइयां छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। अब ओज गुण की परिभाषा उदाहरण से लिखिए और माधुर्य गुण की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। ओके, तब जी आपके क्या है गुण है। ओके, ओज गुण, माधुर्य, ओज
प्रसाद, माधुर्य, ये गुण है। तो तीनों गुण की आपको परिभाषा उदाहरण पता होना चाहिए। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। आगे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, पीडीएफ चाहते हैं अपनी वेबसाइट अनुरागसाडीक्लासेस.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाइएगा, सर्च करिए अनुरागसाडी क्लासेस, सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। सिलेबस आपको मिल जाएगा त्रैमासिक परीक्षा का, इस साथ ही आपको क्रम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है सांग रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। अब बी रस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए अब, और रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। ओके, तो अब रस की बात करें तो आपका बीर मुख्य रूप से जैसे आपकी 10 रस होते हैं। ओके, जैसे श्रृंगार रस हो गया, हास्य रस हो गया, बीर रस, रौद्र रस, करुण रस है, भक्ति वात्सल रस है आपका। तो मतलब ये आपके 10 रस हैं, तो किसी भी रस की आपकी परिभाषा उदाहरण पूछा जा सकता है। मुख्य रूप से आपको बीर रस, रौद्र रस, करुण रस का तैयार करके रोकिएगा, इनके हाई चांस रहते हैं और अक्सर यही पूछे जाते हैं। ओके, तो ये आपका हो जाता है काव्य बोध से महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, ये 15 क्वेश्चन बताए हैं, तो ये आपको अभी तैयार कर ले, 15-16 क्वेश्चन है, ये आपको तैयार कर लीजिएगा। अब भाषा बोध से हम महत्वपूर्ण देखने वाले हैं। तो भाषा बोध से आपका दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन ही बनता है, 3 नंबर क्वेश्चन बनता है। तो 2 नंबर से आपके किस टाइप क्वेश्चन बनते हैं, लोकोक्ति क्या है, एक उदाहरण दीजिए, क्योंकि भाषा लोकोक्ति मुहावरे वाला टॉपिक भाषा बोध में आता है आपको। ओके, तो और मुहावरे क्या है, क्या होता है, उदाहरण सहित आपको समझाइए। मुहावरे लोकोक्ति में अंतर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस से कई बार हो चुका है, हाई चांस रहते हैं। और मैं कहूँगा कि आप मुहावरे लोकोक्ति में 3 अंतर अच्छे से तैयार करके रखिएगा। इससे क्या फायदा होगा, मुहावरे क्या है उदाहरण दीजिए, लोकोक्ति क्या है उदाहरण दीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है वो भी आपसे बन जाएगा। क्योंकि जब अंतर आप तैयार करेंगे तो मुहावरा भी समझेंगे, लोकोक्ति भी समझेंगे, उसका उदाहरण भी आपको तैयार करना पड़ेगा ही। होगा तो मुहावरे लोकोक्ति का अंतर में अच्छे से आपको फोकस करके तैयार कर लीजिएगा, ये आपका रहने वाला है। फिर शब्द शक्ति कैसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए। फिर शब्द युग्म किसे कहते हैं, शब्द युग्म वाले टॉपिक अभी आपका त्रैमासिक में आ रहा है, तो शब्द युग्म वाला आपको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और थोड़ा डिटेल से पूरा आपको शब्द युग्म में पढ़ के रखना है। फिर लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति में अंतर लिखिए, ये 2 नंबर के लिए है इंपॉर्टेंट। 3 नंबर में बात करें तो भाषा बोध से जैसे आपका ये टॉपिक होता है भाव पल्लवन, सार संक्षेपण, संवाद लेखन, ये जो टॉपिक आपके आते हैं, और अनुच्छेद लेखन, ये सभी टॉपिक भी आपकी भाषा बोध में आते हैं। तो ये यहाँ से 3 ही नंबर का अक्सर पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बैर क्रोध अचार या मुरब्बा है, जो बैर है, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, इसका आपको भाव पल्लवन देना है, भाव पल्लवन करना है। 32 लाइन दी, इसका क्या मतलब है वो आपको बताना है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, भाव पल्लवन कीजिए। अब ये ऐसे है टॉपिक की कई सारी ऐसी लाइन, जैसे मैं आपको अपने नोट्स से बता देता हूँ, ये नोट्स है, भाव पल्लवन वाला नोट्स है ये। तो दूर के डोल सुहावने होते भाव पल्लवन, ये दिया हुआ एकदम शॉर्ट में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। और कौन कौन से टॉपिक है, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, मन के हारे हार है मन के जीते जी, एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में ये आपका क्वेश्चन मतलब भाव पल्लवन आया था। परित सरस धर्म नहीं भाई, इसका भाव पल्लवन। फिर आपका साहित्य समाज का दर्पण है, इसका भाव पल्लवन दिया हुआ है। ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता, इसका भाव पल्लवन। ये जो बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड लाइन है, इनसे हाई चांस रहते हैं। ओके, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, इस लाइन का भाव पल्लवन। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसका भाव पल्लवन। ये भी आपका 2023 की एमपी बोर्ड में एग्जाम में आ चुका है। ओके, तो ये नोट्स दिया है। अब बहुत सारे विद्यार्थी यही कमेंट करेंगे, भैया ये कहाँ से नोट्स हम प्राप्त करें। तो कोर्स ले लीजिएगा, कोर्स ले लेते हैं तो व्याकरण के हर टॉपिक का आपको इसी प्रकार से नोट्स दिया जाएगा। तो आपको फिर कोई भी गाइड में या कोई किसी से ज़्यादा पूछना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप पढ़ेंगे, इजी लैंग्वेज में मेरी लैंग्वेज दिया हुआ है, आसानी से आपके ये टॉपिक तैयार हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोर्स जरूर ले लीजिएगा हिंदी का। ओके, तो अगर कोर्स ले ले तो फ़ायदा ये रहेगा कि आप 1-2 हफ्ते बस 1-1 घंटे भी देते हैं तो भी आपका पूरा हिंदी का सिलेबस खत्म हो जाएगा। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझसे जैसे उनकी क्लास 11th हुई 12th का कोर्स ले लिया। मैंने पूछा हिंदी का कोर्स बहुत सारे विद्यार्थियों ने लिया, क्योंकि उनको ये पता था कि अगर ये ले लेते हैं कोर्स तो 1-2 महीने में, तो गर्मी की छुट्टी में ही हिंदी का बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका हिंदी का सिलेबस पूरा कवर हो गया है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिन्हें अभी सिलेबस नहीं पता, और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिनकी पूरी हिंदी की तैयारी ही कर ली क्योंकि नोट्स के माध्यम से। तो ये नोट्स की दम होती है, 1-2 हफ्ते में पूरी तैयारी कर सकते हैं, और केवल त्रैमासिक अर्धवार्षिक से नहीं, मेन बोर्ड एग्जाम तक की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। फिर आपको क्या है, बस एग्जाम के टाइम रिवीजन बस करना है और आपका काम हो जाएगा। फिर क्योंकि हिंदी इंग्लिश में आप जल्दी तैयारी कर सकते हैं, जबकि फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको जो सब्जेक्ट है, ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें लगातार आपको मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा गहनता से अध्ययन करना पड़ता है। हिंदी में अगर आप इतना ज़्यादा गहनता से अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास प्रॉपर मटेरियल है तो कोर्स जरूर लीजिए। प्ले स्टोर से अनुरागसाडी क्लास से ऐप डाउनलोड कर लेना है और वहाँ से आप हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी करना है तो हिंदी कोर्स ले लीजिएगा। इंग्लिश का तो इंग्लिश का पूरा आपको पीडीएफ मटेरियल मिल जाता है। ओके, तो ये आप भाव पल्लवन समझ गए होंगे। अब दोस्तों मैं आपको फिक्स नहीं बता सकता कि बस ये वाला लाइन पढ़ लीजिए, इसी का भाव पल्लवन आने वाला। मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, इन सब का आपको तैयार होना ही चाहिए। ओके, फिर इसके बाद संवाद लेखन वाला टॉपिक आता है। जैसे विलंब से कक्षा में पहुंचने पर शिक्षक व छात्र के बीच संवाद लिखिए। और इसके अलावा
परीक्षा की तैयारी हेतु दो मित्रों के मध्य संवाद लेखन कीजिए। विज्ञापन लेखन भी आता है। ओके, विज्ञापन लेखन कम ही पूछा जाता है। संवाद लेखन और भावपलन कई बार एग्जाम में आ चुका है। विज्ञापन लेखन इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिला। बाकी अगर आता है तो विद्यालय में वार्षिक उत्सव आयोजन हेतु विज्ञापन बनाकर लिखिए, तो इस टाइप से पूछा जाता है। सार संक्षेपण आता है, तो सार संक्षेपण में क्या करना है, जो एक आपको गद्यांश दिया जाएगा और उसका आपको शॉर्ट में बताना पड़ता है। कितना शॉर्ट में बताना है, आपको सार संक्षेपण हमेशा 1/3 करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए 3 लाइन का दिया हुआ, तो सार संक्षेपण में आपको क्या है, 1 लाइन में बता देना है। 6 लाइन दिया है तो 2 लाइन में आपको उसका सार संक्षेपण बता देना पड़ता है। संवाद लेखन का भी इसी बार से नोट्स दिया हुआ है। पहले तो यही चीज़ समझाई जाती है कि संवाद लेखन करना है तो पूरे नंबर मिले तो कौन सी बातों का ध्यान रखना, ये भी नोट्स में दिया हुआ है। बाकी अब संवाद लेखन में क्रिकेट के खेल विषय पर दो मित्रों के मध्य संवाद आप लिखिए। ये आपका जो है 2023 की आपकी परीक्षा में आ चुका है। तो उसमें प्रीवियस ईयर पेपर को भी मैं बहुत ज़्यादा महत्व देता हूँ। जो प्रीवियस में आ चुके हैं उनको भी तैयारी कराता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो ये भी बताया जा रहा है कि कौन किस ईयर आ चुका है। ओके, परीक्षा की तैयारी हेतु दो संवाद लेखन दिया हुआ है। तो इससे क्या फायदा, ऐसे टॉपिक है कि विद्यार्थी अपने से बनाने चाहिए, लेकिन मैं सब आपको बता देता हूँ कि पढ़ बस लीजिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। ये सब महत्वपूर्ण दिए हुए हैं जो आपको क्या है तैयार होने चाहिए और इनके आने के जिनके हाई चांस रहते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो नोट्स में आपको ये सब क्या है पूरा मटेरियल मिल जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको देखिए भाषा बोध के, काव्य बोध के महत्वपूर्ण बता दिए हैं। तो अपने से आपको ये ऐसे टॉपिक है कि मतलब फिक्स नहीं बता सकता, प्रैक्टिस पर आपको करनी पड़ेगी। भाव पलवन का, सार संक्षेपण का, विज्ञापन लेखन का प्रैक्टिस कीजिए। टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है उनको क्या है उनके माध्यम से आपको क्या है प्रैक्टिस जरूर करना है। अब आ जाता है आपठित बोध। 3 नंबर का आपका आपठित बोध आएगा। अभी ऐसा है एक टॉपिक है कि कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कोई भी रैंडमली आपका कोई भी गद्यांश दिया जाएगा, उससे आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका उत्तर आपको देना है उस गद्यांश को ही पढ़कर। ओके, तो ये आपको क्या है अपने से प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड रहने वाला है। अब लास्ट आपका रह जाता है आपका पत्र लेखन और निबंध लेखन। उनकी हम चर्चा कर लेते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो देख लेते हैं पत्र लेखन में कौन कौन से तैयार करना है। औपचारिक अनौपचारिक दोनों मिक्स करके मैं बता रहा हूँ। अपने पिताजी को एक आपको पत्र लिखकर लिखना है, जिसमें दोस्तों आपको क्या बताना है कि परीक्षा की तैयारी के विषय में जानकारी आपको देनी है। ओके, इसके साथ ही अपने मित्र को विद्यालय की वार्षिक पत्रिकाओं में रचना के प्रकाशन की बधाई देते हुए आपको एक पत्र लिखना है। अपने मित्र को बात बात प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई पत्र। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए परीक्षा की तैयारी के विषय में, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने क्षेत्र के पोस्ट मास्टर साहब को नियमित वितरण ना होने के शिकायती पत्र आपको लिखना है। और ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लगातार ये क्वेश्चन आ चुका है। 2022 में आया था, 24 में आया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति संबंध में शिकायती पत्र लिखिए। नेक्स्ट, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश यानी कलेक्टर को एक आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। ये भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है आपका। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को हाई स्कूल यानी कक्षा 10वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रतिलिपि मंगाने हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। ये भी दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, एकदम प्योर सिलेक्टेड है, सभी आपको तैयार कर लेना है। अभी आप तैयार कर लेते हैं तो अब पत्र लिखन ऐसे टॉपिक है कि ऐसा नहीं है कि आपका बदल जाए। ओके, जो अभी आप त्रैमासिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है वही अर्धवार्षिक, वही वार्षिक परीक्षा में आपको टॉपिक तैयार करने पड़ेंगे। तो मैं कहूँगा 6, 7, 8 टॉपिक मतलब पत्र लेखन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, तो फिर आपको उन्हीं में से आएगा त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा में और आपका काम हो जाएगा। निबंध लेखन रह जाता तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विद्यार्थी और अनुशासन यानी विद्यार्थी जीवन अनुशासन, ये तैयार करके रखिएगा। प्रदूषण के ऊपर आपको तैयार करके रखना है। कंप्यूटर की उपयोगिता या टेक्नोलॉजी से संबंधित आपको निबंध तैयार होना चाहिए। नारी शिक्षा का महत्व, ओके, कम से कम आपको 3-4 टॉपिक तो देखिए निबंध तैयार करके आपको रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही दो बस एक पढ़ लिया बस उसी के भरोसे चलेगा, नहीं आया तो फिर क्या होगा। इसलिए कि 3-4 आप पढ़ के रखिए। ओके, ज़्यादा नहीं, मैंने आपको पहले सबसे पहले रूपरेखा आपको रूपरेखा आपको तैयार सबसे पहले करनी है। जो भी निबंध आपको तैयार करके रखना है तो उनके बारे में 2-2, 3-3 लाइन पढ़िए। कुछ अब लाइनें फिर अपने से भी यहाँ बनाकर आप लिख सकते हैं। ऐसे टॉपिक है प्रदूषण के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, नारी शिक्षा के, विद्यार्थी और अनुशासन के बारे में जानते ही होंगे, तो अपने से भी आप फिर लिख पाएंगे। तो ये हो जाता है आपके महत्वपूर्ण निबंध लेखन। तो इस प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट टॉपिक के इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। वीडियो में आपके पूरे टॉपिक कवर करा दिए थे। व्याकरण का रह गया था, पत्र लेखन, निबंध लेखन इंपॉर्टेंट रह गया था, तो इस वीडियो में कवर करा दिए हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में गए हैं अंग्रेजी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही दोस्तों टाइम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और हिंदी सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी और अन्य सब्जेक्ट की भी पूरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ, तो आपको क्या है कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कम फीस में आपको कोर्स अभी मिल जाएगा। ओके, और पूरे साल भर की आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी और पीडीएफ मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।